बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 लेक्चर है इसका। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखें, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि फिगर बना के दी थी कि एक बॉडी है तो वो मूव कर रही है, और पहले ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। क्या है? वी आई। और दूसरी जो है वो उसकी कुछ देर के बाद, यानी टाइम टी गुजरा है। ये लगता है ये पाकिस्तानी रोड ही बनती है, ये वी एफ। ठीक है, हो जाती है टी टाइम के बाद, और उसने फासला एस तय किया। क्लियर? तो ये टाइम भी टी गुजर गया है कोई, यहाँ तक। मतलब 1 मिनट गुजरा है, 2 मिनट, जितने भी हो गए वो हम इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो पहले इसकी वेलोसिटी वी आई थी, फिर क्या हो गई? वी एफ हो गई। क्लियर? तो ये हम मैम आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। आवाज नहीं आ रही? बहुत हल्की आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, 1 मिनट, अभी देखते हैं। अभी बताइएगा अब कैसी आ रही? हाँ जी बच्चों, अब आवाज ठीक आ रही? सर वैसी है, स्लो है। स्लो? अच्छा जी, 1 मिनट, ये दोबारा मैंने चेंज किया है जी। आप बताएं कैसी आ रही है? अब सर ठीक है, चलो ठीक है। तो ये बॉडी की पहली वेलोसिटी वी आई थी, एस फासला तय करने के बाद वेलोसिटी वी एफ हो गई है, और टाइम जो है वो टी है। ठीक है, तो वही जो पहले आपने लिखा है बस वही आपने लिखना है यहाँ पे। Consider a body moving with uniform velocity vi, after time t its velocity become vf. ठीक है, as body is moving in a straight line so it has a uniform acceleration a, whereas it cover distance s. We will describe the total distance traveled by the body is equal to the total area o ए बी डी अंडर द ग्राफ। अब पहले भी हमने ये किया, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? ओ ए बी और डी इकट्ठे ही ले लेंगे सारा एरिया। ठीक है, और वो एक फार्मूला है, वो अभी ड्राइव करें तो टाइम गुजर जाएगा, तो आप बस डायरेक्ट ही लिखें। वो क्या है? ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 इंटू ओ डी। ठीक है, बस ये है। ये आप यहाँ लिखा होगा टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। ये क्या है देखें? ओ ए जो वी आई थी, बी डी वी एफ था, इसको 2 पे डिवाइड कर लें और ओ डी ले लें। ये आपने डायरेक्टली लिखना है इसको। इसकी कोई पीछे अभी आपके पास की थ्योरी वगैरह नहीं लिखी। अगर आप थ्योरी आप समझना चाहेंगे तो वो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, पेपर में नहीं पूछेगा, बस यहीं से शुरू कर दें आप। बात समझ आ रही है? क्या है? ओ ए प्लस बी डी, या डी बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओवर 2 मल्टीप्लाई ओ डी। क्या करें? ओ डी से इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब हम बी सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? बी सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्या है? वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, और ए ओ ए क्या है? वी आई। और ये बी डी या डी बी क्या है? ये वी एफ है, यहाँ तक है। क्या है? ये वी एफ है। क्लियर? तो आप इसको क्या करें कि ये इक्वेशन हमने लिख दी है, एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 इंटू ओ डी। अब 2 ऊपर ले जाएं। अब इसको आप क्या करें कि बी सी से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। दोनों तरफ करेंगे ना बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, बी सी क्या है हमारे पास? वो वी एफ माइनस वी आई है। क्या है? वी एफ माइनस वी आई। क्लियर? और ये ओ ए क्या है? वी आई। बी डी क्या है? वी एफ। इंटू ये ओ टी क्या है? टी। और बी सी क्या है? वी एफ माइनस वी आई। ये दोनों ये देखें, ये भी बी सी है, ये भी बी सी है, तो दोनों की वैल्यू तो सेम होगी ना। ये भी बी सी है, ये भी बी सी है। ठीक है,
तो ये क्या है, वी एफ माइनस वी आई, और ये भी क्या है, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, अब इसको आप जरा इसी तरीके से लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। क्या लिख दें, वी एफ प्लस वी आई, ठीक है, और चलो करीब लिख दें वी एफ माइनस वी आई। वो तरतीब से ऐसे लिखा है कि वो फार्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। पढ़ा होगा आपने। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा जी, टी भी साथ है, तो ये आ गया वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर इंटू टी। ठीक है, और इधर से ये हम बाद में करते हैं। ये समझ आ गया आपको जी? जिसको समझ, यस सर। और ये ऊंची सी आवाज कौन निकाल रहा है बेटे? इसलिए मैं जी आपको सर। ब्लॉक करके रखता हूँ सबको। अच्छा जी, अब मैं उम्मीद है ये आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब मैं इसको वो करता हूँ क्लियर और आगे चलता हूँ। ये देखें, ये क्या आया, वी एफ माइनस वी ए, क्योंकि वी एफ इधर लिखा है, कोई बात नहीं, दोनों प्लस है ना, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। वहां पे मैंने जो अभी स्टेप किया था उसमें मैंने एक साइड पे कर दिया, आप भी एक साइड पे कर सकते हैं इसको। ठीक है, वी आई प्लस वी एफ एक ही बात है, चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें। ये देखें, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इंटू टी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, हमें पता है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ए टी को ऊपर ले जाएं, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो अब हम इसको इक्वेशन जो पहले वाली उसमें दर्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, टू एस इज इक्वल टू, ये वही इक्वेशन हमने लिया है, इसकी जगह पे हम क्या करें कि ये वाला जो है इसकी जगह पे यहाँ दर्ज कर दें। क्या दर्ज कर दें, ये जो ए टी आपको नज़र आ रहा है, तो ये इधर आप क्या करें, इसको पुट कर दें। तो वो क्या आ जाएगा, टू एस इंटू ए टी इज इक्वल टू क्या आएगा, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे ये टी आ जाएगा। अब टी से टी कट जाएगा, ये टी से टी कट जाएगा, बाकी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं इसको ख़त्म करके फिर दोबारा लाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे क्या आ गया, टू एस इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, टी से टी कैंसिल हो जाएगी, और बाकी हमारे पास क्या आएगा, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। जी अभी बोलें जी, किसको समझ आ गई? जी किसको समझ आई? जी बच्चों समझ आ गई? अब बात ही नहीं कर रहे, दरमियान में बोल देते हैं ना, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब बोलेंगे समझ आ गई? सर ये 2sx के बाद 80 किधर से आ गया? यार ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। सर ये 2s मल्टीप्लाई में ये 80 किधर से आ गया ऊपर से? मैंने अभी क्योंकि सर ये vf, अच्छा ठीक है। ये मैंने आपको अभी समझाया था कि ये वाला जो है ये, सर मैंने समझा था आपने ये 2x मल्टी, हाँ जी ये देखें, ये मैंने अभी आपको समझाया था। ये शोर बहुत कर रहे हैं आप बच्चे। ये हमारे पास क्या है, ए टी जो है किसके बराबर है, वी एफ स्केयर माइनस वी आई। तो हमने ये ए टी यहाँ पे ए टी दर्ज कर दिया, इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, ए टी, ये मल्टीप्लाई है नॉट एक्स, ये एक्स नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लाई। वो एक्स की तरह ही लिखेंगे ना, कीबोर्ड पे मल्टीप्लाई के साइन हम एक्स को ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, ये टी जो है इससे कैंसिल हो गया, और टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है जी, अब आपने कोई क्वेश्चन पूछना है ना तो आप हैंड रेज करेंगे, फिर मैं उसको ओपन करूंगा। बाकी ये शोर करते हैं बात बच्चे। जी हैंड रेज करेंगे, मैं उसको ओपन करूँगा।
हाँ जी ठीक है सब, चलो जी आगे चलते हैं। A motion of free falling bodies. Draw a object from some height and observe its motion. कहते हैं आप ऊपर से एक पत्थर गिराएं कोई बॉडी, तो आप उसकी मोशन जो है वो ऑब्जर्व करें, तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और ज़मीन से मैक्सिमम स्पीड से आगे टकराएगा। जब आप उसको छोड़ेंगे, आपके हाथ में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। मसलन ये हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा रहे हैं, ठीक है, तो ये इनिशियल यहाँ से गिराया हमने, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। क्या होगी, ज़ीरो। और ये फाइनल वेलोसिटी किसी से आके, चलो टू जितनी भी है उससे टकराएगा, वी से टकराएगा, तो ये इसकी जो है वो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जब ऊपर से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम जी लेंगे, ऊपर से कोई आता है, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन हम कहते हैं। तो ये क्या है, ये इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। कितनी होगी, 9.8, लेकिन हम कैलकुलेशन में ज़्यादातर 10 ही लेंगे यहाँ पे, 9-10 क्लास में आगे जाके फिर 9.8 हम रखेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लेंगे, और जब एक बॉडी को हम ऊपर फेंकेंगे तो वो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। वो 10 -10 मीटर पर सेकंड के, तो यहाँ जाके रुक जाएगा फर्ज करें बॉडी, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। ज़ाहिर है आप कोई बॉडी फेंकते हैं, जितनी भी स्पीड से आप फेंकें वो एक जगह पे जाके वो रुक जाता है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है हवा की रगड़ की वजह से। और वो जो है वो क्या है कि वेलोसिटी कम होने की वजह से हम एक्सेलेरेशन नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ये जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और ये गैलीलियो ने पहले, सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि ये मामला होता है, ठीक है। क्लियर जी, कोई बात पूछनी है, हैंड रेज करें अब आप। पहले ये शोर आ रहा है, शायद कोई बच्चा जो है ना वो खोलता है तो उसके पीछे बैकग्राउंड में जो कोई जो बच्चे शोर कर रहे हैं तो वो भी साथ आता है, कि आप नहीं शोर कर रहे, वो बच्चे का माइक खुला है तो उसके बैकग्राउंड में ज़ाहिर है कोई बच्चे बैठे होंगे जो देख रहे हैं कि हमारे भाई कैसे पढ़ रहे हैं, तो वो शोर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो ऊपर से बॉडी गिरती है ना उसको फ्री फॉल कहते हैं, हैव द सेम एक्सेलेरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। कितना बड़ा भी मैस है वो एक ही वेलोसिटी से ज़मीन पर पहुंचेगा, ठीक है। He dropped various objects of different masses from the लीनिंग टावर ऑफ पीसा। पीसा का एक टावर है वो टेढ़ा है, वहां से उसने बहुत सारी बॉडियों को गिराया और देखा क्या होता है, तो उन्होंने देखा एक ही टाइम में जमीन पर पहुंचे। ही फाउंड दैट ऑल ऑफ देम रीचेस द ग्राउंड एट द सेम टाइम। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब इट इज डिनोटेड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड। इसको हम स्केयर 9.8 से जाहिर करते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड। और ज़मीन के ऊपर इसकी वैल्यू 10 मीटर है, ठीक है। जैसे हम ऊपर जाते हैं ना वैल्यू कम होती जाती है, ए की, जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। लेकिन फॉर बॉडी फॉलिंग फ्रीली जी इज पॉजिटिव। ऊपर से कोई बॉडी गिर रही है तो जी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर जी विल बी नेगेटिव फॉर मूविंग अपवर्ड, जो अपवर्ड जा रहे हैं ये देखें अपवर्ड, तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे कैलकुलेशन में। और जब बॉडी नीचे आ रही है तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जी बच्चों इसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं तो हैंड रेज करें। हाँ अब्दुल्ला, PISJ, जी बेटे। हाँ जी अब्दुल्ला, अब कोई भी नहीं बोल रहा यार। क्या जी, बोलिए? जी बेटे, यस सर। अब कुछ पूछना है, नहीं सर। समझ आ गया। जी सर। अच्छा जी चलो ठीक है, और कोई बचा जिसने कुछ पूछना हो मुझे हैंड रेज करे, मैं उसको ओपन कर दूंगा। जी अहमद, पूछ रहे हैं कुछ।
नहीं, चलें जी आगे चलते हैं। अली उमर समझ आ गई? चलें जी हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, आगे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस। अब आपने क्या करना है कि करेक्ट आंसर इन सर्कल करना है, बताना है। तो ए बॉडी हैज, पहला है ये, वो उधर लिखा नहीं गया, ख्याल नहीं रहा। हैज ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन में बॉडी जा रही है। इफ इट इज, जी जी बेटे। सर आपने पिछले के भी नहीं करवाए थे इन सर्कल द करेक्ट आंसर चैप्टर 1। चलो अब वो खुद कर लें, आसान था। अभी तो मैं करवा रहा हूँ ना, उस वक्त तुम बोले नहीं हो, वो खुद कर सर ले। हम समझे कि, और हम समझे सर आप अब थोड़ा सही से करेंगे सर, हम तुम्हारे नहीं दिमाग से निकल गए। नहीं नहीं, वो मुझे जेहन में नहीं रहा। वो इधर ट्यूशन पे मुझे अंदाजा हुआ कि मैं इन बच्चों को करवा रहा था, तो कि यार इनको करवाए नहीं है क्लास में। तो फिर मैंने कहा आसान है, कर लेंगे, इतनी मुश्किल नहीं, आप कर लें। अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ठीक है? सर, ठीक है। अच्छा जी। Body has translatory motion, it move along a straight line, circle, line without rotation, curve path। तो ये हमारे पास क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी। द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी, रैंडम मोशन। कौन सी मोशन होगी? वैसे आपसे पूछना चाहिए था मुझे। ये होगी रोटेटरी मोशन, ठीक है। Which of the following is a vector quantity? Speed, distance, डिस्प्लेसमेंट, पावर। हाँ जी, अब आपसे पूछ दो, हैंड रेज करें जी जिसको पता है। कौन सी इसमें, जी उमर बताएं जी। डिस्टेंस। ओ नो, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। ओके सर। ये तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। अच्छा जी। If an object is moving with constant speed, then its distance time graph will be a straight line. Distance time graph जो है वो क्या होगा? Straight line होगा। Along time axis, along distance axis, parallel to the time axis. Time axis x axis है, inclined it to time axis। तो ये parallel to the time axis graph आएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एट रेस्ट, मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, या इन मोशन। तो अब जाहिर है एट रेस्ट आएगा, बॉडी रेस्ट में है, तो स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इसने एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक नजर आ रहा होगा आपको। इधर 15 आएगा, वो कट गया, अभी मैं लिखता हूँ, पहले वो स्टेटमेंट दे। द टाइम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सी ठीक है? कार हैज एक्सेलेरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहते हैं कार का एक्सेलेरेशन क्या है? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आंसर ये है। दूसरा ये आंसर है 7.5। तीसरा है 75 मीटर डिस्टेंस वो तय करेगा। ये वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, ये एक्सेलेरेशन है, ठीक है। तो अब जाहिर है इसमें क्या होगा? ये तो टाइम है, ये वेलोसिटी है, तो एक्सेलेरेशन ही होगा। चाहे कम हो रहा है, इधर 15 आएगा। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा? 15 आएगा, ठीक है। क्लियर नजर आ रहा होगा आपको? वो कट गया जब मैं ये लगा रहा था, मुझे याद नहीं रहा उस वक्त, ठीक है जी। अब आप क्या करें? 15 को 10 पे डिवाइड कर दें, ये दोनों तो 0 0 होंगे, तो 1.5 नहीं आ जाएगा? एक्स भी 0 और वाई भी 0 शुरू में। क्या है? एक्स भी
0 है और y भी क्या है 0 है। तो अब आप क्या करेंगे 15 माइनस ये y ले रहा हूँ ना 0 ओवर 10 माइनस 0, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1.5, कितना आएगा 1.5, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑप्शन ये ए जो है वो ठीक है। इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा ये आएगा। कौन सी स्टेटमेंट सही है वो ये स्टेटमेंट ठीक हो। और ये पहली स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो गई, ठीक है जी। तो मैंने क्लिक कर पे लगा दिया था निशान। अच्छा ये दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जाहिर करेगा, ये पहला है, ठीक है। ये तो बॉडी रुकी हुई है या यहाँ पे मौजूद है, ये भी एक्सेलेरेशन कम हो रहा है और ये भी हमारे पास क्या है वेरिएबल है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जाहिर करेगा पहला। अच्छा जी, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी विद टाइम। अब आपने डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया टाइम पे। अच्छा स्पीड है, एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी है, डी एक्सेलेरेशन। कौन सा बच्चा बताएगा जी, कौन सा बताएगा जी, बताएं जी मोहम्मद आसिम। सर स्पीड आएगा। लो जी, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होता है। और कौन बता रहा है, ये बताएं जी आप। सर वेलोसिटी। हाँ वेलोसिटी आएगा, क्या आएगा वेलोसिटी, क्योंकि वो वेक्टर है तो ये लिहाजा क्या आएगा वेलोसिटी। अच्छा जी, तो ये वेलोसिटी होगा, ठीक है। A ball is thrown vertically upward, एक बॉल को ऊपर फेंका गया, इट्स वेलोसिटी हैज हाईएस्ट पॉइंट, वो क्या होगी a माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, b 0 होगी और c जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो पहले लग गया। ज़ाहिर है हाईएस्ट पॉइंट पे बढ़ी जाएगी तो वो पहले आ गया था ऑप्शन गलती से, तो वो 0 होगी, क्या होगी वो 0 होगी। जैसे आप बॉडी ऊपर फेंकते हैं तो वो किसी पॉइंट पे रुक जाती है, उसको हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी 0। अच्छा जी, ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अब आपने इसकी स्पीड बतानी है मीटर पर सेकेंड में, क्या होगा जी बच्चों बताएं जी। हाँ जी, कौन हैंड रेज कर रहा है, मोहम्मद अली, चलो आप बताएं जी। 10 होगा। हाँ 10 होगा, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, इसके बाद ये पहले ही आ गया यार ऑप्शन। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्वायर ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 20 सेकेंड, द डिस्टेंस मूव बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। अब की ये कार कितना फासला तय करेगी, ये आंसर है 250 या 250 मीटर। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला लगाकर, आसान सा है। कौन सा फार्मूला लगेगा, रेस्ट है पहले ही फार्मूला लगेगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ फार्मूला, ये आपको याद है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो बहरहाल आप इसको जो है ना सॉल्व कर रहे हैं, और नहीं ये नहीं लगेगा, डिस्टेंस पूछा है ना, तो वो दूसरा फार्मूला लगेगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। बहरहाल कोई भी फार्मूला आप लगा के देख लें कौन सा लगेगा, तो उससे आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, चलें जी, ये ख़त्म हो गया। तो अब नेक्स्ट जो है ना हम कल न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। आसम कुछ पूछना है, सर वो गलती से रेड हैंड हुआ अच्छा पहले का। चलें जी, अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो पूछ ले जी। अब्दुल्ला कुछ पूछना है जी, नहीं अब्दुल्ला सर, कुछ पूछना है। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ आ रहा है सर। अच्छा चलें जी, थैंक यू। फिर ये आज वेलकम। के लिए काफ़ी है, कल फिर आगे न्यूमेरिकल करेंगे।